उसी तूफान फानी के दौरान मंदिर के शिखर पर स्थित पवित्र नील चक्र भी झुक गया था। भविष्य मालिका में स्पष्ट उल्लेख है कि जिस दिन नील चक्र टेढ़ा या झुका हुआ दिखाई देगा, वह दिन महाविनाश और कलयुग के अंतिम चरण का संकेत होगा। इतना ही नहीं, सदियों से एक रहस्यपूर्ण मान्यता रही है कि जगन्नाथ मंदिर के गुंबद पर कभी कोई पक्षी न बैठता है, न ही उसके ऊपर से उड़ता है। लेकिन जुलाई 2020 के बाद पहली बार मंदिर के शिखर पर गिद्ध, चील और बाज जैसे बड़े पक्षियों को बैठते या उड़ते हुए देखा गया, जो इस परंपरा के विरुद्ध था। इस घटना को भी श्रद्धालु एक अपशकुन और भविष्यवाणी के संकेत के रूप में देख रहे हैं। सबसे हालिया घटना 14 अप्रैल 2025 को सामने आई, जब एक चील ने मंदिर के शिखर से ध्वज को पंजों में दबाकर उड़ान भर ली। यह दृश्य वहां मौजूद श्रद्धालुओं के लिए आश्चर्य और चिंता का कारण बना और एक बार फिर भविष्य मालिका की चेतावनियों को लेकर गहरी चर्चा शुरू हो गई। भविष्य मालिका ग्रंथ में यह उल्लेख मिलता है कि जब जगन्नाथपुरी मंदिर के शिखर से पत्थर नीचे गिरने लगेंगे, तो वह समय पृथ्वी पर महाविनाश की शुरुआत का संकेत होगा। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार 14 जून 1990 को मंदिर के शिखर से लगभग 7 टन वजनी एक विशाल पत्थर का टुकड़ा गिरा था। इसके बाद 1 नवंबर 2011 को मंदिर के पश्चिमी द्वार के समीप से करीब 1 टन वजनी पत्थर का एक हिस्सा नीचे गिरा, जिससे एक नेत्रहीन श्रद्धालु घायल हो गया। इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के अनुसार 1842 से अब तक करीब 15 से 16 बार इस प्रकार की घटनाएं दर्ज की गई हैं, जब मंदिर से भारी पत्थर नीचे गिरे। इसलिए इन घटनाओं को भविष्य मालिका में वर्णित कलयुग के अंतिम चरण और महाविनाश के संकेतों से जोड़कर देखा जाता है। भविष्यवाणी में यह भी कहा गया है कि जब समुद्र का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ते हुए मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पहुंच जाएगा, तब भगवान जगन्नाथ की दिव्य मूर्तियों को पुरी से हटाकर छटिया ले जाया जाएगा। उस समय व्यापक प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप और सामाजिक तथा धार्मिक उथल-पुथल की घटनाएं पूरी क्षेत्र को घेर लेंगी। मंदिर के झंडे का समुद्र में गिरना, नील चक्र का झुकना, प्राचीन बरगद वृक्ष का गिरना और भारी पत्थरों का नीचे गिरना, ये सभी संकेत भविष्य मालिका के अनुसार उस समय के करीब आने का संकेत है जब श्री जगन्नाथ पुरी धाम समुद्र में विलीन हो जाएगा। दोस्तों, यह थी भविष्य मालिका ग्रंथ में वर्णित जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां। अब आइए जानते हैं उस रहस्यमयी तीसरी सीढ़ी के बारे में, जो जगन्नाथ मंदिर की 22 सीढ़ियों में सबसे विशेष मानी जाती है। जगन्नाथ पुरी मंदिर के मुख्य द्वार से लेकर गर्भगृह तक पहुंचने के लिए कुल 22 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, जिन्हें 22 पहाचा कहा जाता है। लेकिन इन सभी सीढ़ियों में सबसे रहस्यमयी मानी जाती है तीसरी सीढ़ी, जिसे यमशिला कहा जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान जगन्नाथ के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब यमराज ने देखा कि अब लोग यमलोक आ ही नहीं रहे, तो उन्होंने भगवान जगन्नाथ से इस पर चिंता जताई। तब भगवान ने यमराज को मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर स्थान दे दिया और कहा, जो भी भक्त मेरे दर्शन के बाद इस यमशिला पर पैर रखेगा, उसके पुण्य समाप्त हो जाएंगे और उसे यमलोक जाना ही होगा। इसलिए दर्शन के बाद बाहर निकलते समय भक्त इस सीढ़ी पर पैर रखने से बचते हैं, ताकि उनके पुण्य सुरक्षित रहें और मोक्ष का मार्ग खुला रहे। आज भी यह तीसरी सीढ़ी बाकी सभी से अलग काले रंग की होती है, जिससे इसे तुरंत पहचाना जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस रहस्यमयी कथा की, जब भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को बंदी बना लिया था। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब भगवान जगन्नाथ पुरी में विराजे, तो देवता, मनुष्य और गंधर्व सभी उनके दर्शन को आतुर हो उठे।
यह देख समुद्र देवता के मन में भी दर्शन की प्रबल इच्छा जगी और उसने कई बार मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की। समुद्र के बार बार मंदिर में घुसने से भक्तों को परेशानी होने लगी। जब बात हद से आगे बढ़ गई तो भक्तों ने भगवान जगन्नाथ से इसका उपाय करने की प्रार्थना की। भगवान ने पवन पुत्र हनुमान को समुद्र पर नियंत्रण रखने का आदेश दिया। हनुमान जी ने भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए समुद्र को बांध दिया। तभी से पुरी का समुद्र शांत रहता है। लेकिन समुद्र ने चालाकी दिखाई। उसने हनुमान जी की भक्ति को ललकारा और कहा, तुम प्रभु के कैसे भक्त हो जो कभी उनके दर्शन करने नहीं जाते। यह सुनकर हनुमान जी को भी लगा कि अब बहुत दिन हो गए, क्यों न प्रभु के दर्शन कर लिए जाएं। जैसे ही हनुमान जी मंदिर की ओर बढ़े, उनके पीछे पीछे समुद्र भी चल पड़ा और फिर वही हुआ, मंदिर में दोबारा क्षति होने लगी। तब भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को स्वर्ण बेड़ियों से बांध दिया ताकि वे समुद्र से दूर रहें और मंदिर को कोई नुकसान न हो। आज भी पुरी में समुद्र तट के पास बेदी हनुमान मंदिर स्थित है, जहां यह माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को सोने की बेड़ियों से बांधा था। ये स्थान आज भी आस्था, भक्ति और अद्भुत रहस्य का प्रतीक बना हुआ है। अब बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर के उस रहस्यमय ध्वज की, जो सदियों से श्रद्धालुओं और वैज्ञानिकों दोनों के लिए एक पहेली बना हुआ है। पुरी के इस भव्य मंदिर के शिखर पर लहराता हुआ ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में फहराता है। जी हाँ, चाहे हवा किसी भी दिशा में बहे, मंदिर का ध्वज अक्सर उल्टी दिशा में लहराता है और यह आज तक कोई वैज्ञानिक भी स्पष्ट रूप से नहीं समझा पाया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार भगवान जगन्नाथ और माता लक्ष्मी विश्राम कर रहे थे। मंदिर की रक्षा का दायित्व उस समय हनुमान जी के पास था। तभी नारद जी वहां पहुंचे और देखा कि प्रभु बहुत उदास हैं। जब उन्होंने कारण पूछा तो भगवान ने बताया कि समुद्र की तेज आवाज उनके विश्राम में बाधा पहुंचा रही है। यह सुनकर हनुमान जी ने अपनी दिव्य शक्ति से खुद को 2 भागों में विभाजित कर लिया और इतनी तीव्र गति से मंदिर के चारों ओर भ्रमण करने लगे कि एक ऐसा वायुवीय चक्र बन गया जिससे समुद्र की आवाज मंदिर के अंदर तक पहुंचना बंद हो गई। यही कारण माना जाता है कि आज भी मंदिर में प्रवेश करते समय समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई नहीं देती और उसी वायु प्रवाह के प्रभाव से मंदिर का ध्वज हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। एक और अद्भुत बात यह है कि हर दिन मंदिर के शिखर पर ध्वज बदला जाता है और यह परंपरा बीते 800 वर्षों से चल रही है। चोला परिवार की पीढ़ियां इस परंपरा को आज तक निभा रही हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि 213 फीट ऊंचाई पर बिना किसी सुरक्षा उपकरण के पुजारी हर दिन शिखर तक चढ़कर यह कार्य करते हैं और मान्यता यह है कि यदि एक दिन भी यह परंपरा टूटती है तो भगवान जगन्नाथ रुष्ट हो जाते हैं और मंदिर को 18 वर्षों तक बंद रखने का संकट आ सकता है। यही है जगन्नाथ ध्वज की अद्भुत आस्था और रहस्य से भरी परंपरा। अब बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर में 7 बर्तनों में पकने वाले महाप्रसाद के अद्भुत रहस्य की। पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि इसकी रसोई भी दुनिया की सबसे बड़ी और रहस्यमयी रसोइयों में गिनी जाती है। यहाँ भगवान को अर्पित किया जाने वाला महाप्रसाद पारंपरिक रूप से 7 मिट्टी के बर्तनों में एक के ऊपर एक रखकर पकाया जाता है और इसी विधि के पीछे छिपा है एक अद्भुत रहस्य। इस परंपरा की शुरुआत मंदिर के निर्माण काल से मानी जाती है। गंग वंश के राजा इंद्रवर्मन और गजपति राजवंश के दिव्य सिंह देव के शासनकाल में इस रसोई की नींव पड़ी और तभी से मिट्टी के बर्तनों में पकाने की यह विशेष विधि आज तक चलन में है। प्रसाद पकाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले बर्तनों को अटका कहा जाता है।
ये मिट्टी के हांडे एक दूसरे के ऊपर 7 परतों में रखे जाते हैं और लकड़ी की आग पर पकाया जाता है। इस विशाल रसोई में प्रतिदिन लगभग 500 रसोइये और 300 सहयोगी कार्यरत रहते हैं, जो 56 प्रकार के भोग तैयार करते हैं। यह प्रसाद 2000 से लेकर 2 लाख श्रद्धालुओं तक के लिए पर्याप्त होता है, और वह भी बिना किसी व्यर्थता के। अब सबसे रोचक बात यह है कि वैज्ञानिक दृष्टि से सबसे नीचे रखा बर्तन पहले पकना चाहिए, क्योंकि वह आग के सबसे करीब होता है। लेकिन जगन्नाथ मंदिर की रसोई में ठीक इसके उलट होता है। सबसे ऊपर रखा बर्तन सबसे पहले पकता है, जबकि सबसे नीचे वाला सबसे अंत में पकता है। यह रहस्य आज तक वैज्ञानिक दृष्टि से भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सका है। अब जानते हैं कि विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है। जब 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखकर लकड़ी की आग पर पकाए जाते हैं, तो सबसे ऊपर वाले बर्तन को सबसे अधिक भाप और प्रत्यक्ष गर्मी मिलती है, जिससे उसमें रखा भोजन सबसे पहले पकता है। वहीं नीचे के बर्तनों पर ऊपर के बर्तनों का भार और भाप का दबाव होता है, जिससे उनका तापमान अपेक्षाकृत कम रहता है और उनका खाना धीरे धीरे पकता है। माना जाता है कि माता लक्ष्मी स्वयं इस रसोई की देखरेख करती हैं। इसी कारण प्रसाद पूरी तरह सात्विक, शुद्ध और पारंपरिक विधि से ही तैयार होता है। 7 बर्तनों में पकाने की यह विधि माता लक्ष्मी की कृपा और मंदिर की दिव्यता का प्रतीक मानी जाती है। यह चमत्कारी रसोई न केवल हमारी परंपराओं और विज्ञान का अद्भुत संगम है, बल्कि यह श्रद्धा, भक्ति और दिव्यता का सजीव उदाहरण